हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपको आज बेसिकली कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या करते हैं आज की डेट में हर कोई जो भी पर्सन वर्किंग है, वो सबसे पहले तो उनको एक टर्म प्लान की जरूरत रहती है, और वो सबके सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म प्लान लेके रखते हैं। रीजन बीइंग कि किसी ने बता दिया कि आप एक टर्म प्लान ले लो, और उन्होंने ले लिया, और वो कितना अमाउंट लेते हैं इसके बारे में उनको सही नहीं पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है कि कितना अमाउंट लेना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी इनकम को देखना है कि हमारी इनकम क्या है। अपनी इनकम का, लेट से आपकी इनकम है 20 लाख पर एनम की, और आप अभी 40 एज के हैं, अगले 60 एज तक आप काम करने वाले हैं। तो अपनी इनकम को सीधे मल्टीप्लाई करिए अपने जो भी बचे हुए टर्म है उसके लिए। यानी कि लेट से कि आप 40 इयर्स के हैं तो 60 एज तक काम करेंगे। इसका मतलब आप करीब करीब 20 इयर्स तक काम करने वाले हैं। तो अपनी करंट इनकम को ही 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आपका अमाउंट बनता है, जैसे कि 20 लाख के अकॉर्डिंग आपका पैसा बनेगा करीब करीब 4 करोड़ के आसपास। तो 4 करोड़ ये मिनिमम अमाउंट है आपका, जो आपके पास इस टाइम पर लाइफ कवर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, टर्म प्लान 150 लाख या 1 करोड़ का ले लिया, और उनको लगता है कि उन्होंने टर्म प्लान ले रखा है, जो कि रियल में उनकी लाइफ के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। तो प्लीज सबसे पहले तो एक काम करिए कि आप लोग अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को निकालिए, यानी अपनी इनकम पर ईयर की मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग टाइम जो भी आपका बचा है जब तक आप काम करने वाले हो, एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए। डिटेल में ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं कभी फिर किसी और दिन आप डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी हम आपकी बात करने वाले थे कि रिटायरमेंट पे। तो रिटायरमेंट में क्या होता है कि अभी तक तो आप लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो धीरे धीरे करके खर्च करते हैं। कुछ एक पैसा कहीं एक इधर उधर डाल दिया, कहीं मार्केट में लगा दिया, कहीं एसआईपी में लगा दिया। और एसआईपी में जो पैसा लगाते हैं रियल में, वो रियल टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आपने प्लान किया होता है, ये ऑथेंटिक डाटा है कि जितने टाइम के लिए आपने प्लान किया होता है उतने टाइम तक आप कभी उसको कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं। एट द सेम टाइम होता क्या है एज ए रिजल्ट, कि जो पैसा आपका बनने वाला था वो कभी बन ही नहीं पाता। आपको रिजल्ट दिखते हैं आप कि 12% 15% उसका एनुअल रिटर्न रहा है, लेकिन आपका पैसा कितना बना ये आप कभी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आपका गोल कुछ और होगा, और उस गोल से आप भ्रमित होकर के उस पैसे को बीच में कहीं ना कहीं निकाल लेंगे, और उस पैसों को कहीं और यूज कर लेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट रियल में है नहीं। आपको ये लगता है कि हम इस पैसे को इतने टाइम के लिए कंटिन्यू कर लेंगे, 10 साल 20 साल होल्ड कर पाएंगे, लेकिन रियल में आप होल्ड नहीं करेंगे। स्टॉक मार्केट जब का जो प्रॉफिट होता है वो किसी को हजम नहीं होता, और लॉस कोई बियर नहीं कर पाता। हमेशा कुछ ना कुछ टाइम के बाद वो फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर आप उसको कहीं ना कहीं पोजीशन को कट कर देंगे और होल्ड नहीं कर पाएंगे, एट द सेम रिजल्ट आप जीरो हो जाएंगे। तो इसके लिए बेटर तरीका क्या है, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ। एक प्लान है एलआईसी का जिसका नाम है जीवन उमंग। उस प्लान में क्या होता है वो मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे ले जाके दिखाते हैं कि किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अपने पैसे को वहां पर बचा सकते हैं। देखिए, कोटेशन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लेट से कि कोई एक गिरीश नाम का पर्सन है, उसकी एज 39 ईयर्स की है, और वो अगले 20 ईयर्स तक करीब काम करने वाला है। और 20 ईयर्स के बाद हम सिर्फ एक 1 करोड़ की प्लानिंग करते हैं। डबल एक्सीडेंटल इसमें ऐड कर लेते हैं प्लान में। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि इस प्लान में रियल में मिलता क्या है, मैजिक देखिएगा आप। ये जीवन उमंग एलआईसी का प्लान है। कैसे कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्लान के फीचर के बारे में बता देता हूँ आपको कि ये एक सेविंग प्लान है जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज किया जा सकता है।
और इसमें गारंटेड लाइफ टाइम इनकम मिलती है आपको 8% की। ठीक है, होल लाइफ प्लान चलने वाला है ये। लेकिन जो प्रीमियम पे करेंगे वो आप एक लिमिटेड टाइम तक करेंगे। करंट प्लान में मैंने इसको 20 ईयर्स का लिया है कि हम इसमें प्रीमियम जो पे करेंगे वो 20 ईयर्स तक करेंगे। जब मेरी एज 61 ईयर्स का टोटल प्लान है, लेकिन हमने लिया था इनकम के अकॉर्डिंग, यानी मेरी एज अभी 39 है, तो 39 एज के अकॉर्डिंग 20 ईयर्स तक प्लान करेंगे, यानी कि हमारी एज तब तक हो जाएगी 60। और 60 ईयर्स के बाद में हमें ये इनकम देना शुरू कर देगा, जो कि गारंटेड लाइफ टाइम इनकम होगी। इस प्लान में मिनिमम जो समय श्योर होता है वो 5 लाख का लिया जाता है, और उसके ऊपर आप कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी पेइंग कैपेसिटी जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सम एश्योर्ड बढ़ता चला जाएगा। इसमें लाइफ टाइम कवर में मिलता क्या क्या है, पहली रीजन से आपको एक बेसिक कवर मिलता है, प्लस जो भी बोनस हो चुका होता है वो, और फाइनल एडिशन बोनस। ये 3 तरीके के जो बोनस होते हैं, ये बोनस आपके इस बेसिक अमाउंट में ऐड होने के बाद में लाइफ कवर बनता है, जो कि आपका डे 1 से स्टार्ट होता है और पूरी लाइफ के लिए चलता है। इस प्लान में एक लोन अवेलेबल होता है, जो कि 2 साल के बाद में आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल होता है। तो जो भी अमाउंट आपका पे किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक सरेंडर वैल्यू निकलती है। उस सरेंडर वैल्यू का 90% लोन अवेलेबल होता है। तो सरेंडर लोन की बात तो हमें, मतलब लोन ऐसे होता है कि अगर किसी को रियल में जरूरत पड़ गई कभी बीच बीच में, तो वो लोन लेकर के अपना बीच का काम चला सकता है, उसके बाद फिर से उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा, तो उसको पैसा बीच में से खर्च नहीं होगा। एक इसमें मेच्योरिटी का अमाउंट होता है जो कि 100 ईयर्स में मिलता है, तो मेच्योरिटी के बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं। हम आपको उसके बाकी फीचर्स के बारे में और बताते हैं। इस पॉलिसी को हम बैक डेटिंग कर सकते हैं, यानी कि अभी मंथ चल रहा है आपका सितंबर, अगर हम चाहें तो इस पॉलिसी को इसी साल में अप्रैल से, अप्रैल 2023 से कर सकते हैं। यानी किसी की पर्सन की एज हो या उसको मंथली पेमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं कि बैक डेटिंग का ऑप्शन रहता है। और बैक डेटिंग करने से पॉलिसी 1 साल पीछे हो जाती है, यानी हमारी जो इनकम मिलने वाली है वो हमें 1 साल पहले से मिलनी शुरू हो जाती है। इस पॉलिसी में इसके अलावा कुछ अलग बेनिफिट्स राइडर दिए गए हैं। तो राइडर्स कैसे होते हैं कि जैसे एक तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर है, यानी किसी की पर्सन की ये आज पॉलिसी लेने के बाद अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो जो भी आपने अमाउंट लिया हुआ है उसका डबल पैसा उसको दिया जाता है। जैसे करंट केस में हमने 1 करोड़ की पॉलिसी ली हुई है, इन केस अगर हमारी एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हो जाती है, तो जो पैसा मिलेगा मेरी फैमिली को वो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़ दिया जाएगा। डिसेबिलिटी राइडर एक और राइडर जो कि एक्सीडेंटल राइडर के साथ में ही होता है। बेसिकली इन दोनों राइडर्स को मिला करके ही हम बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। यानी कि एक्सीडेंट होने से अगर हमारी डेथ हो जाती है, डेथ नहीं होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर डेथ नहीं होती है और हम डिसेबल हो जाते हैं, तो उस केस में ध्यान से सुनिएगा, सम एश्योर्ड का 10% अमाउंट हमें एवरी ईयर मिलता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। राइट, 10% अमाउंट यानी 1 करोड़ का 10% यानी 10 लाख रुपए एवरी ईयर हमें पे किया जाएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। अगर वो एंडिंग टाइम होता है, जैसे कि पॉलिसी एक्सपायर होने वाली हो रही होती है, तो उस टाइम पर ये अलग पॉलिसी के लिए, इस पॉलिसी पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी 10 ईयर्स वाली। लेकिन अगर कोई पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है, लाइक मेच्योरिटी मिलने वाली है, और उसमें लाइक 10 ईयर की जगह 3 ईयर्स ही बचे हुए हैं, तो 3 ईयर तक आपको पैसा मिलेगा। बाकी 7 ईयर्स का पैसा आपको एट ए टाइम मेच्योरिटी पे कर दिया जाएगा। लेकिन टोटल में मिलाकर के आपको 10 ईयर्स का ही पैसा दिया जाएगा। अगर आप रिस्क कवर बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर और ऐड कर सकते हैं। यानी 1 करोड़ का नॉर्मल प्लान है, प्लस 1 करोड़ इसमें और टर्म राइडर ऐड करके ये पॉलिसी को 1 डे से ही 2 करोड़ किया जा सकता है नॉर्मल डेथ के लिए, और 1 करोड़ एक्सीडेंटल आपका डिसेबिलिटी रहेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। इसके अलावा अगर आपने पॉलिसी ले ली है, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 15 डेज के अंदर पॉलिसी को वापस करा सकते हैं, जिसे हम फ्री को पीरियड बोलते हैं। और जो भी आप यहाँ पर प्रीमियम में पेमेंट करने वाले हैं, उस प्रीमियम पर आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स में रिबेट मिलेगी। और एक बहुत बड़ा ऑप्शन इसमें ये हुआ है कि जो भी आपको मैच्योरिटी मिलने वाली है वो आपका टैक्स फ्री है। यानी जो आपको 8% गारंटेड इनकम दी जा रही है वो टोटल इनकम टैक्स फ्री है। नॉर्मल हम चाहे
जहां कहीं पर भी, चाहे वो आपका स्टॉक मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे बैंक एफडी हो, या और कोई भी तरीका हो पैसे इन्वेस्ट करने का, जब भी आप उसमें इंटरेस्ट जनरेट करते हैं तो वहां पर आपको उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ता है। बट इस पॉलिसी में ये जो भी आपके पास इनकम आ रही है, ये अंडर सेक्शन 10(10)(d) टैक्स फ्री है, यानी इस पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, एक इसमें डेथ बेनिफिट, यानी कि पर्सन की डेथ होने पर जो पैसा मिलने वाला है उसको आप इंस्टॉलमेंट में अपनी फैमिली को दे सकते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में उस पैसे को देते हैं तो क्या होता है कि वो पैसा बढ़ करके मिलता है। कितना बढ़ करके मिलेगा वो एक बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं बता पाएंगे। कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, यानी प्लान के पैरामीटर्स क्या है कि 0 एज से लेकर के, यानी घर में आपके बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए भी अभी आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। और उस बच्चे से लेकर के अगर आपके पेरेंट्स 55 एज तक के हैं तो वहां तक, यानी 0 से लेकर के 55 साल तक की उम्र का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। टर्म जो 45 साल, यानी 45 यहाँ पर टर्म की बात जब भी की जाती है तो ये टर्म है कि जो आपका मैक्सिमम टाइम आपकी एज कितनी होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए ये 45 साल लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन 20 साल का प्लान लेता है तो उसको कम से कम 15 साल, यानी कि 45 साल के लिए पॉलिसी को 15 साल, यानी कि जो आपका पर्सन है वो 15, यानी 100 माइनस प्लान रहता है, 100 माइनस एज। तो जैसे आपकी एज अगर 20 साल की है तो आपको 100 माइनस 20 यानी 80 ईयर्स का प्लान मिलेगा। तो इस तरीके से ये आप अपनी एज में से माइनस, सॉरी 100 में से माइनस आपकी एज करेंगे तो ये मिनिमम और मैक्सिमम टाइम आपका निकल आएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड यहाँ पर 2 लाख का लिया जाता है, और मैक्सिमम की कोई रियल में लिमिट नहीं है। आपके पास जितना पैसा है उतना आप इस प्लान में लगा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। प्रीमियम पे करने के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन कैसे रहता है कि आप अपनी सैलरी से ही पैसे को कटवा दें। उसके बाद आप मंथली मोड ले सकते हैं, क्वार्टरली मोड ले सकते हैं, हाफ ईयरली और ईयरली मोड ले सकते हैं। जिस तरीके से आप प्रीमियम को पेमेंट करना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार आप इस प्लान को ले सकते हैं। अब ये तो रहे हमारे पॉलिसीज के फीचर। बाकी इस प्लान में लिक्विडिटी अवेलेबल है, यानी जब भी आपने प्लान लिया है उसके 2 साल के बाद में कभी भी आप इस पॉलिसी से आइदर फुल्ली पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, या आप उसमें 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस पे लोन अवेलेबल होता है, तो आपको पॉलिसी रियल में सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। इन केस आपको इन बिटवीन लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ती है पैसे की तो आप यहाँ से पैसे को निकाल के यूज कर सकते हैं, फिर आप लोन को वापस कर सकते हैं। लाइफ कवर जो रहेगा वो आपका 1 करोड़ की पॉलिसी पे 1 करोड़ 5 लाख से स्टार्ट होगा, और जो आपका बढ़ता बढ़ता 6 करोड़ 65 लाख तक जाएगा। कैसे कैसे जाएगा वो हम आपको प्लान प्रेजेंटेशन पे जाके दिखाते हैं। देखिए सर, ये अभी 1 साल होने के बाद ये हमने पॉलिसी भी ली है जिसका ईयरली प्रीमियम 5,50,000 जाएगा, और आप इसको किसी भी मोड में प्रीमियम पे कर सकते हैं। हमारा एक बेसिक कवर है 1 करोड़ का, उसके अलावा हमने एक एक्सीडेंटल कवर 1 करोड़ का लिया है इसमें, ठीक है। और बाकी ऑप्शन हमने ऑप्ट नहीं किए हैं, आप चाहे तो टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर भी यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। अब देखिए सर, पहले दिन से इस पॉलिसी में क्या मिलने वाला है आपको। पहले दिन जब आप पॉलिसी खरीदेंगे तो 1 करोड़ की पॉलिसी पे 1 करोड़ प्लस 5 लाख का आपने जो प्रीमियम पे किया है, इसका मतलब ये हो गया पहले दिन ही नेचुरल डेथ कवर जो है वो आपका 1 करोड़ से अब में स्टार्ट हुआ है। यानी कि जो आप टर्म प्लान 1 करोड़ का लेते हैं और उसमें पूरी लाइफ में जो पैसा खराब करने वाले हैं, खराब तो नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन अलग अलग लोगों का माइंड सेट होता है कि कुछ लोग टर्म प्लान को बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं कि ये पैसा हमारा खराब हो गया है। हालांकि पैसा वहां पर भी खराब नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ ही लोगों को लगता है कि वहां पैसा खराब हो रहा है तो ये उनके लिए दूसरा विकल्प बहुत अच्छा हो सकता है कि वो एक जीवन उमंग पॉलिसी को लें और उस पॉलिसी को 15-20 ईयर्स तक चलाएं, और रिस्क कवर वहां पर आपका घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा और लाइफ टाइम रहेगा। देखिए 1 करोड़ से ये रिस्क कवर स्टार्ट हुआ था, जो कि चलते चलते आपका 41 ईयर्स में 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ये इंक्रीज होता जा रहा है। और आप इसको हम एंड में जाके देखेंगे कि जब मेरी एज 59 हुई
वहां तक पहुंचते पहुंचते ये 2 करोड़ का टर्म प्लान पहुंच चुका है। और यहाँ पर जैसे ये 2 करोड़ का प्लान पहुंचा, यहाँ के बाद हमको टोटल इनकम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड पेपर पे रिटर्न में आएगी 8 लाख रुपीज पर एनम। तो अभी हमें क्या हुआ, हम 5 लाख रुपीज पर एनम पे कर रहे थे, और 60 एज के बाद में हमें 8 लाख रुपीज पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो गई है, और जो कि टैक्स फ्री है। इसी के साथ साथ हमारा एक कैश वैल्यू चल रही है, यानी इस कैश वैल्यू का हम कभी भी इन कैश करा करके पॉलिसी को स्टॉप कर सकते हैं। रिस्क कवर हमारा 2 करोड़ का इस टाइम पर है, जब हमारी एज 59 हुई है तब। अब क्या हुआ है, हम इस प्लान को कंटिन्यू करेंगे। 8 लाख रुपीज एवरी ईयर हमारे पॉकेट में आ रहा है, 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 और ये आता रहेगा, तब तक आता रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। तो अगर हम 100 साल तक भी जीवित रहेंगे, तो आप देखिए, ये मेच्योरिटी अमाउंट 100 साल पे मिलता है, लेकिन अब तक आपने टोटल में करीब 1 करोड़ रुपए देने के बदले में 10 करोड़ रुपए लिया है। बहुत अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर रहे हैं आप तक। यहाँ पर अगर डेथ होने की बात को छोड़ भी दें, अगर आप अपनी एवरेज लाइफ को देखें, यानी कि 70-75 एज तक नॉर्मल हमारी आपकी लाइफ में पर्सन आज के डेट में जीवित रह रहा है, जो हमारे बुजुर्गों के बारे में हमने देखा है कि वो लोग 70-75 साल तक जीवित रहे हैं आसानी से। तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि उस टाइम पर जब आप अगर 75 साल के होते हैं और उस टाइम पर आपकी डेथ होती है जाकर के, तो भी आप 5 करोड़ रुपीज आप अपनी फैमिली के लिए छोड़कर जाएंगे। प्लस 60 ईयर से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के और 75 ईयर्स की एज तक आपने यहाँ पर 15 साल में करीब करीब, माफ कीजिएगा, 10-15 ये बनता है करीब करीब 1 करोड़ के आसपास आपने यहाँ पर वापस ले लिया है। यानी जो आपने पैसा दिया था, वो आपने यहाँ पर अपना पूरा पैसा वापस ले लिया है। उसके बाद ये जो वेल्थ है, ये आप अपनी घर वालों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, आप अपने जीते जी भी 4 करोड़ 76 लाख रुपीज निकाल सकते हैं यहाँ पर। और अगर कोई ऑप्शन है इसमें, जैसे कि 40 लाख का आपका लोन भी अवेलेबल था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके यहाँ से 60 एज के बाद में, यानी रिटायरमेंट पीरियड पर आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिलता है, उस टाइम पर भी आपकी इस पॉलिसी में 40 लाख का लोन अवेलेबल है, जो कि आपकी पूरी लाइफ के लिए चलने वाला है। यानी रिटायरमेंट की एज पर भी अगर आपको लोन की जरूरत पड़ जाए, तो भी आप लोन ले सकते हैं, जिस टाइम पे रियल में आपकी कोई इनकम नहीं है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने इसके आपको बताया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्लान के फीचर्स समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस प्लान में कहीं पर भी कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप उस क्वेरी को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे नंबर पे भी, इसमें आपने देखा होगा मेरा नंबर है 9873370570। इस नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और इस प्लान के अलावा अगर आपको किसी और प्लान पर कोई वीडियो चाहते हैं कि आपको किसी LIC के मैं किसी और प्लान के बारे में समझाऊं कि वो प्लान क्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हम उस प्लान के बारे में आपको जरूर बताएंगे, और पूरी शिद्दत के साथ बताएंगे कि आपको पूरी तरीके से वो प्लान में समझ में जरूर आए। आपके पास अगर पहले से कोई पॉलिसी है जिसमें आपको कोई समस्या आ रही है, किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है, कोई भी उसके बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, तो भी आप हमें इस मैसेज हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम या हम आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे, और आपकी उस पॉलिसी के बारे में जो भी क्वेरी होगी उसका पूरा पूरा सलूशन आपको देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।